गंगा में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। गंगा को प्रदूषित करने वालों से योगी सरकार ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। कार्रवाई की शुरुआत लापरवाह कंपनियों और कंपनी के संस्थानों से की गई थी। बताने कि नमामि गंगे विभाग ने एसटीपी संचालन में लापरवाह कंपनी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। नमामि गंगे विभाग की टीमें प्रदेश के करीब दर्जन भर एसटीपी पर छापेमारी कर मानक और गुणवत्ता की जांच कर रही है। नमामि गंगे विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निजी और सरकारी क्षेत्र के एसटीपी की कार्यक्षमता और गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। कुल 9 टीमें गठित कर औचक निरीक्षण और सीवेज निस्तारण की जांच की जा रही है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रही जांच में पहली कार्रवाई वाराणसी में हुई है। वाराणसी में रमना एसटीपी को जांच के दौरान तय मानक पर नहीं पाया गया है। बता दें आपको कि सीवेज निस्तारण की गुणवत्ता के मामले में भी रमना एसटीपी औसत से कम पाई गई। सीवेज निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी जांच के बाद नमामि गंगे विभाग ने रमना एसटीपी की संचालक कंपनी पर 3 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना ठोका है। सीवेज निस्तारण में लापरवाही पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश में कुल 104 एसटीपी संचालित है। 44 एसटीपी नमामि गंगे विभाग के दायरे में है। तो गंगा को गंदा किया तो अब खैर नहीं। आपको बताने कि रमना एसटीपी को जांच के दौरान दरअसल तय मानक पर नहीं पाया गया, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नमामि गंगे की 9 टीमें औचक निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंची थी और वो इसकी जांच कर रही हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पवन का। पवन इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से 3 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना ठोका गया है और लापरवाही पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, उम्मीद करें कि इस कार्रवाई से आने वाले वक्त में बाकी और लोग सबक सीखेंगे। हाँ, कार्रवाई भी इसलिए ही हुई है। 3 करोड़ का जो जुर्माना लगाया गया है इसलिए लगाया गया है ताकि नजीर बन सके, और जो लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाही देखने को मिल रही थी, वो अब लापरवाही ये एसटीपी कंपनियां हैं जो खासतौर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगाई गई हैं, नमामि गंगे के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा केवल ये जो निरीक्षण है, जो औचक निरीक्षण है, केवल नमामि गंगे के अंतर्गत आने वाली एसटीपी पे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो एसटीपी बनाई गई हैं, चाहे जिस नदी के लिए बनाई गई है, जो कंपनियों ने बनवाने का जो खासतौर से जो प्लांट हैं अलग अलग कंपनियों का, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत उनको प्यूरिफाइड करके जो पानी होता है वो नदियों में जाने का काम होता है। लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, खासतौर से वाराणसी का वो वीडियो था, वो गंगा घाट का वीडियो था, जिसमें बहुत सारी गंदगियां दिखाई दे रही थी। उसको लेकर के हाई लेवल की एक बैठक लखनऊ में हुई। उसके बाद प्रमुख सचिव नमामि गंगे ने एक टीम का गठन किया और उन टीमों को औचक निरीक्षण के लिए रवाना किया गया। उसमें ये जो रमा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और खास तौर से जो कंपनी है जिसपे 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, उसको जुर्माना लगाने के साथ साथ हिदायत भी दी गई है कि आने वाले समय में अगर फिर से कोई लापरवाही पाई गई तो कंपनी को सीज भी किया जा सकता है। मतलब मैसेज साफ है कि अगर जिस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर कंपनियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, और अगर उससे ज्यादा भी अगर वो सचेत नहीं होते हैं तो उन कंपनियों को बंद भी कराया जा सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के साफ संदेश यही है पवन कि अगर गंगा को गंदा किया तो अब आपकी खैर नहीं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बाकी लोग भी इससे सबक लें और गंगा की सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।